मैनेजमेंट के पास कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा मार्केट्स पे तो लौट के आऊंगा। बाकी जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, टिकर टीम नीचे आपके लिए बढ़िया तरीके से चला ही रही है। सचिन सालवी सर, सीएफओ किम्स हॉस्पिटल आपकी स्क्रीन पे, और किम्स हॉस्पिटल पहले तो रडार पे अपने रीसेंट डेवलपमेंट, मेरे ख्याल से वीकेंड पे अपडेट आया था, मंडे यानी कि कल ही सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे उसकी, कि बोर्ड ने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 77 लाख वारंट्स प्रमोटर्स और प्रमोटर एंटिटीज को जारी करने की मंजूरी दी है 779 रुपीस पे, कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। सचिन सर, ये प्रमोटर्स से पैसा क्यों उठाया जा रहा है? मतलब इसका एंड यूज क्या होगा? देखिए, पहले तो एंड यूज इसका है टू रीपे द एग्जिस्टिंग डेट। जो कंपनी के ऊपर जो डेट है 31 मार्च 2026 के बैलेंस शीट के ऊपर, वो रीपे करनी है। ऑलमोस्ट 75% उसकी जो प्रोसीड्स है, जो प्रोसीड हम लोग लेके आ रहे हैं प्रमोटर से, वो यूज होगी ये जो डेट है वो रीपे करने के लिए। बाकी की 25% प्रोसीड यूज हो जाएगी फॉर लॉस फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन द नेक्स्ट 2 to 4 years। तो मतलब आप कह रहे हो 600 करोड़ रुपए जो मोबिलाइज करे उसका आपने 75-25 रख रखा है। 75 600 करोड़ का हो गया 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए की डेट रिड्यूस हो रही होगी। FY26 एंड पे मेरे ख्याल से नेट डेट 3000 करोड़ रुपए के आसपास थी सचिन जी, तो आप उसमें से तकरीबन 450 करोड़ रुपए रिड्यूस कर रहे होगे। एक तो करंट लेवल्स कहां पे डेट के वो बताना आप, और दूसरा इससे आई एम श्योर एक बड़ा मोटिव होगा कि एक तो कंफर्ट लाना बैलेंस शीट पे, आप लोगों के लिए कंफर्ट लेवल क्या है, और दूसरा मकसद होता है ब्याज पर खर्च जो हो रहा होता है, इंटरेस्ट सेविंग हो रही होगी। लास्ट क्वार्टर की इंटरेस्ट कॉस्ट थी 68 करोड़ रुपीस के आसपास की, कितनी सेविंग वहां पे हो रही होगी? आई एम अज्यूमिंग हायर खर्चे वाली डेट, हायर ब्याज वाली डेट आप रिड्यूस कर रहे होगे। हाँ, एक 31 मार्च 2026 में हमारी डेट थी 3100 करोड़। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर वारंट्स, हम लोगों ने शेयर होल्डर से एक मंजूरी ली है QIPO के लिए अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 करोड़। तो अगर हम लोग QIPO कंप्लीट करते हैं एंड प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर वारंट्स भी करते हैं कंप्लीट, तो जो 3100 करोड़ की डेट है वो रिड्यूस होके 2000 तक हो जाएगी। कंफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, वी वांट 2.5:1 नेट डेट टू EBITDA रेशो। हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि फॉर नेक्स्ट 2 to 4 years हम लोग 2.5:1 नेट डेट टू EBITDA रेशो रखेंगे। डेट की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमारे बुक्स पे है 7.75%। तो हम लोग अगर 1000 करोड़ की डेट रीपे करते हैं तो पूरे साल में जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ 70 to 80 करोड़, जो मुनाफे में कन्वर्ट हो जाएगी। सीधे पर्कुलेट हो रही होगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं आने ही वाला था, वो क्या डुअल फंड रेजिंग मॉडल जो आपने निकाला है, एक तरफ से प्रोमोटर्स से वारंट्स के थ्रू या फिर वो कन्वर्जन के बाद इवेंचुअली बढ़िया पैसा आ रहा होगा, दूसरा 1500 करोड़ रुपए की QIP की नॉट ले रखी है। किस टाइमलाइंस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं सर? कब तक वो QIP इशुएंस और ये पूरा जो 1500 करोड़ रुपए की नॉट मिली है ये एग्जॉस्ट करने की आप लोग तैयारी कर रहे हो क्या? 1500 करोड़ का अप्रूवल है वो लास्ट महीने में ही हमें शेयर होल्डर से आया हुआ है। तो अभी हमारे लॉयर्स, बैंकर्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेबी में फाइल करनी पड़ेगी। तो हम वो काम चालू है। जल्द ही हम लोग ये QIPO की डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे बिफोर दिस फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च 2027 के पहले ही हमें जो एंटायर डेट रीपेमेंट जो मैंने बोला था 1000 करोड़ की वो करनी है। तो QIPO एज वेल एज दिस प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर वारंट्स हम लोग 31 मार्च 2027 के पहले ही कंप्लीट करेंगे। QIP का अमाउंट हो रहा होगा वो सोनली आपकी बैलेंस शीट पे डेट रिड्यूस करने के लिए, है ना? वारंट्स का तो आपने 75-25 बताया, QIP का प्राइमरी मोटिव होगा डेट रिड्यूस करने के लिए। जी हाँ, 75% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द QIP को
उसकी भी हम लोग डेट रिड्यूस कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, एंड 25% प्रोसीड हम लोग रख रहे हैं फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, व्हिच इंक्लूड्स मेंटेनेंस कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द न्यू यूनिट, द न्यूअर यूनिट्स का लॉस फंडिंग जो है वो करने के लिए, और या तो नई सब्सिडी में इन्वेस्ट करने के लिए वो 25% प्रोसीड्स हम रख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 to 4 years. This is sufficient for us. अच्छा, 77 लाख वारंट्स अज्यूमिंग वो सारे के सारे इक्विटी में तब्दील हो जाते हैं, तो ऐसी गणित बैठा रहा था सचिन सर में। इस समय 34.1% प्रोमोटर स्टेक है। अगर वो 18 मंथ्स में पूरा कन्वर्ट हो रहा है तो शायद प्रोमोटर्स का स्टेक इंचअप होके, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वो क्यूआईपी का डिल्यूशन भी बीच में आ रहा होगा, 35.36 मान के चलूं, है ना प्रोमोटर का स्टेक? दोनों अगर एक्टिविटी कंप्लीट होते हैं, ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ द एक्टिविटी, प्रमोटर्स का स्टेक जो 34.11% है, वो एट द मोस्ट रिड्यूस हो जाएगा 0.5% से, बट इन नो केस द प्रमोटर्स स्टेक विल गो डाउन बिलो 33%. सो मोटी एक तिहाई के नीचे नहीं स्लिप हो रहा होगा। वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 33.5% तक जाएगा, considering all the situations being normal. तो अभी 34.1 है, वारंट कन्वर्जन हो रहा होता प्योरली तो 35.36 पे होते, लेकिन क्यूआईपी डायल्यूशन भी आना है। इन नो केस एक तिहाई के नीचे स्टेक नहीं जा रहा होगा, यानी कि 33.5 के शायद नीचे आपको प्रमोटर्स का हिस्सा जीते स्लिप ना हो रहा होगा। अच्छा, अब आइए वो जो FY26 के नंबर्स थे, बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सचिन सर, रेवेन्यूज 29% का जंप, पर उसके सामने मार्जिन्स में मैसिव 550 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन। ये कोई स्पेसिफिक रीजन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, या ऐसा हो रहा था रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग इसीलिए क्योंकि नए बेड की कैपेसिटी ऐड हो रही थी, पर नए बेड से अभी ब्रेक इवन नहीं हुआ, इसीलिए मार्जिन्स पे दबाव? क्या, व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्कुल ही नहीं थी। हम किम्स हॉस्पिटल में लास्ट 12 मंथ्स में 4 नई हॉस्पिटल्स लॉन्च की, और ये चारों बड़ी हॉस्पिटल है। एक नासिक में, 2 बैंगलोर में, एक थाने में। बैंगलोर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल तो 450 बेड की है, दूसरी हॉस्पिटल 350 बेड की है, थाने हॉस्पिटल 300 बेड की है, नासिक हॉस्पिटल अगेन 300 बेड की है। All these hospitals have been launched in last 12 months. तो जैसे ही हॉस्पिटल चालू हो जाती है तो इनिशियल पीरियड में देयर इज सम कैश लॉसेस, देयर आर सम EBITDA losses which are incurred. Because of it there is a contraction in the EBITDA. वो EBITDA जो नीचे गिरा इन फाइनेंशियल ईयर 26, वो उसकी वजह से गिरा। मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स की EBITDA स्टिल हमारी है 28.5%। सो लास्ट ईयर में जो हम लोगों ने 830 करोड़ की EBITDA रिपोर्ट की फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, उसमें से मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स की EBITDA है 960 करोड़, which is 28.5% of the total of the revenue from this matured hospital. And EBITDA erosion जो है नए 4 हॉस्पिटल्स के वजह से, that is almost 130 करोड़. So जैसे मैंने बताया कि there is no pressure on account of inflation. This is only because हमने 4 नई हॉस्पिटल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च की थी। उसका EBITDA इरोजन जो था वो फाइनेंशियल ईयर 26 में आया। फाइनेंशियल ईयर 27 एंड फाइनेंशियल ईयर 28 में जैसे ही रेवेन्यू बढ़ेगी, जैसे ही EBITDA इरोजन कम हो जाएगी, हम वापस वही ट्रेजेक्टरी में आ जाएंगे जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हाँ, सही कह रहे हो। नए यूनिट्स थे बेंगलुरु, क्या कहते हैं, माराठाहल्ली, थाने और नासिक। EBITDA लॉस करे आपने FY26 में यहां पे 130 करोड़ रुपए के। FY27 में ये एसेट्स बेहतर स्वेट कर रहे होंगे तो शायद लॉसेस रिड्यूस हो रहे होंगे। क्या प्रोजेक्शंस आप FY27 के लिए लेके चल रहे हो सर, और कब तक इन न्यू क्लस्टर्स से, न्यू हॉस्पिटल्स का ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड है? ये चारों हॉस्पिटल्स के 3 हॉस्पिटल ऑलरेडी ब्रेक इवन अचीव कर चुके हैं एज ऑन May 31st। मराठली हॉस्पिटल दैट इज बैंगलोर 5 या 6 महीने में ही ब्रेक इवन कर चुका है। थाने हॉस्पिटल विच इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
ब्रेक इवन हो चुकी है 9 महीने में ही। नासिक हॉस्पिटल अगेन 12 महीने में उसके ब्रेक इवन हो चुकी है। सो एज ऑन 31st ऑफ मई सभी हॉस्पिटल्स के ब्रेक इवन हो चुके हैं। ओनली वन हॉस्पिटल जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में है, उसकी ब्रेक इवन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर 26 तक। तो फाइनेंशियल 27 में जो 26 का जो लॉस था 130 करोड़, वो रिड्यूस होके फ्रॉम द न्यूअर हॉस्पिटल जो रिड्यूस होके वी आर एक्सपेक्टिंग इट वुड बी ओनली अबाउट 40 to 50 करोड़, नॉट मोर देन दैट। एक लास्ट सवाल, मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्शन आया तो हमारे FY26 मार्जिन 21% ऑट पे आए, हमारे हिस्टोरिकल एवरेजेस 25-26% के आसपास रहे। कब तक वो लेवल सीएफओ साहब रिस्टोर कर रहे होंगे हम लोग? 28 तक, मार्च 28 तक, again we will be at the same margin level of about 26%। 27 में जो करंट फाइनेंशियल ईयर में है वो रैंप अप के वजह से वो 21 से बढ़ के 23 तक जाने के चांसेस है। सो 21 will become 23 in financial 26 and financial 27। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो अगेन इट विल रीस्टेट टू द ओरिजिनल मार्जिन लेवल ऑफ 26 odd %। यहां से मतलब वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स इज बिहाइंड अस। दोनों सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स में मार्जिन्स इंप्रूवमेंट और पूरी तरह से बहाल होते हुए 2 सालों में आपको मार्जिन्स नजर आएंगे। सचिन सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक।